नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे थे देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फ्लोर जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार 4 लाइनें हैं सर। जी। 4 नहीं 6 हैं। अच्छे सुनाइए। छोड़ के जाना है तो जा, जी। छोड़ के जाना है तो जा, पर बात अधूरी साबित कर। मुझसे झगड़ा कर और मुझको गैर जरूरी साबित कर। बात बजा है के होते हैं दो चार मसाइल सबके ही, बात बजा है के होते हैं दो चार मसाइल सबके ही। जानता हूं मजबूरी लेकिन मजबूरी को साबित कर। और बहस नहीं बनती दोनों की फिर भी ये बोहतान परस्त, बहस नहीं बनती दोनों की फिर भी ए बोहतान परस्त। जितनी बातें गढ़ रखी हैं एक तो पूरी साबित कर। वाह वाह। सर ये बोहतान परस्त क्या होता है? बोहतान कहते हैं इल्ज़ाम को, यानी इल्जाम। इल्ज़ाम लगाने वाला बोहतान परस्त। अच्छा। बोहतान कहते हैं कि किसी पर वो गलत सही आरोप लगाना, झूठा आरोप। अब सर सीजीआई पे हमारे जो हैं बी आर गवई साहब, उनके ऊपर जूता उता राकेश किशोर नाम के बुजुर्ग वकील ने उठाने की कोशिश की थी। हालांकि सिक्योरिटी वालों ने कोर्ट में पकड़ लिया था उनको। बाद में पुलिस ने उनका जूता भी वापस कर दिया। इतनी महान दिल्ली पुलिस है। और उनको भी छोड़ दिया। और मुझे याद है कि जब वो ओलंपिक वाली महिलाएं कुश्ती वाली धरना दे रही थी तो घसीट घसीट कर पुलिस ले गई थी। एक ही पुलिस के दो रंग हैं, पुलिस वही है दिल्ली की। लेकिन अब चूंकि वो सनातन का मामला है। नहीं, नमाज में जूता पर लात मार मार के पुलिस हटा रही हाँ। है, वहाँ सम्मान नहीं दिखता। तो हुआ क्या है, अब काम लग गया। देखिए एक कहावत है, वो जो राकेश किशोर साहब एएनआई वो सब जितने गोदी मीडिया वाले हैं उसके इंटरव्यू ले रहे थे तो राकेश किशोर हाथ अधिक हाथ कटे की बनियाई पहने हमें तुषार पहनते हैं वैसे पहन के बता रहे थे कि उनको रात को नींद नहीं आती थी। तो भगवान ने उनको आदेश दिया था कि जाओ जूता निकाल लो। तो भगवान ने के आदेश और कर दिया बेंगलोर पुलिस को कि राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर कर लो। ये भी भगवान ने ही कराया भैया, बिल्कुल हम पक्का बता रहे हैं। वो कहावत अंग्रेजी की सर है, मैन प्रपोज बट गॉड डिस्पोज। योजनाएं व्यक्ति बनाता है, निस्तारण ईश्वर करता है। तो ये एफआईआर जो है भगवान की मर्जी से हुआ है। तो बेंगलोर पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 133 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एक कांड तो वहां हुआ। अब दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ पंजाब में सर। ये 0 एफआईआर हुई है जो कर्नाटक वाली हुई है। अब पंजाब पुलिस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की है। राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने विभिन्न थानों में कई प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये भी बहुत भगवान ने ही कराया है, ईश्वर की मर्जी थी, वो चाहते थे कराओ। बम्बई में, नवी मुंबई में भी एफआईआर हुई है सोशल मीडिया वालों पर। अब जो वो सोशल मीडिया वाले एक महान महात्मा थे सनातनी अजीत भारती, जिनको नोएडा पुलिस आई थी पकड़ पकड़ के बढ़िया काजू कतरी खिलाई है, खुद उन्होंने कहा है कि हमारा और सम्मान हुआ, सिस्टम हमारा, सरकार हमारी। तो सैया भाई कोतवाल डर का है का। और उसके बाद भाजपा के एक प्रवक्ता है शिवम त्यागी, वो देखे गए उनके साथ, छुड़ा के अपना ले गए 3 घंटे बाद। अब वो लोग आ रहे हैं। वो कहावत है, वो कहावत थोड़ा अभद्र है तो वो नहीं कहूंगा मैं कि फटनी और क्या खैराल लगी बटनी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, प्रिय पीएम इंडिया नरेंद्र मोदी जी को। अब चूंकि जब फंसता आदमी बप्पा याद आते हैं। बप्पा ने कहा शुरू में ढील छोड़ा था, ये जो जॉम्बीज हैं इनको जॉम्बीज कहते हैं। ये जो पौधे लगाए थे मोदी जी ने अपनी नर्सरी में, बगिया में, फुलवारी में, तो अब जब उनकी हालत खराब हो रही तो किससे कहेंगे? अपने माली से ही कहेंगे। तो उनके माली मोदी जी हैं। तो जी भारती ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया, बचा लो बप्पा, अब तो 2-3 जगह जाना पड़ेगा पीएससी पे। और वहां सरकार भी नहीं है सनातन वाली, हो सकता कूटे भी जाए जी भर के। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ये तो जो क्या नाम है, कौशल किशोर, राजकिशोर, क्या नाम? किसका सर? राकेश किशोर। राकेश किशोर जी ने हाँ। अपनी मतलब धार्मिक आवाज पर अपनी आत्मा को जो है जैसा कि वो बता रहे हैं कि आत्मग्लानि महसूस की कि हमारे एक आराध्य को लेकर के, विष्णु जी की मूर्ति को लेके कोर्ट में इस तरह की बात थी कि जैसा कि वो खुद कह रहे हैं
1 महीना पहले का ऑर्डर कि था वो हाँ 16 सितंबर कि का। जो मुझे जिस चीज ने प्रेरित किया है हाँ, ये कदम उठाने के लिए। भगवान ने उनसे कहा था तू हाँ सो रहा है यहाँ सुकून से तो वहाँ। वो मैंने किया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, किशोर जी ने जो है, क्या नाम है पूरा, राकेश किशोर। राकेश किशोर जी ने हम्म अपने धर्म का सम्मान किया, और सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, हम्म लेकिन वो खुद पूछे कि क्या ये हमने सही तरीका अपनाया था मैं तो कह अपमान रहा है का। मैं अहिंसावादी हूँ लेकिन मैं तेरे अरे पास और। आप ये बताइए कि आपका धर्म ये कहता है कि आपको अगर ठेस पहुंची है तो आप हम्म उसको तरीके से वहां तक अपनी बात आप पहुंचाएं, हम्म कि ये तरीका जज साहब आपका गलत था, आपको हम्म इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम्म तो हो सकता है कि वो खुद महसूस करते और अपना कोई जवाब देते, हम्म लेकिन ये तो तब होता है जब आप ये सब न कर रहे होते। हम्म, और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये चीज शुरू हो गई, धर्म हाँ। का आड़ लेकर के जस्टिस गवाई के ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही मोदी हैं। जी 60 घंटे बाद ट्वीट किए वो भी बचते तो बचाते अब लेकिन। ये देखिए, ये देश के सम्मान का मामला फंस गया है सीजीआई का, ये हम्म देश के सम्मान का ये मामला है बात कल उन्होंने कि कोर्ट में भी अगर कही। आप ये नहीं करते हैं तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसको लीपना पोतना। कल हुआ ये सर हाँ, सर वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा था तो गोपाल शंकर नारायण थे एक मुकदमे में तो वो उन्होंने कहा। नहीं, उस पद पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आदमी बैठेगा वो बड़ी ऊंची जात का ही होगा और एक ही धर्म का होगा? और उस दिन 2 जजों की ये सब बेंच कैसी थी। बातें हैं भाई? जस्टिस उज्जवल भुयन भी थे। अभी जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक हर आदमी को, हर काबिल व्यक्ति को उस पक्ष के जो योग्य है हम्म, और जो एक तरीका है वहां तक पहुंचने का सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर, तो वो जाएगा बैठेगा, कोई किसी धर्म जाति का, सिख हो ईसाई हो। उस दिन राकेश किशोर जी कह रहे थे सर एएनआई में हम्म, कि ये एक्शन का रिएक्शन था तो अब एक रिएक्शन रिएक्शन और हुआ है सर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में अशोभनीय आचरण करने वाले वकील राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी है। हम्म, 2011 से अस्थायी सदस्य थे और उनकी प्रैक्टिस निलंबित कर दी गई है। ये भी कांड हो गया, ये भी ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की मर्जी से हुआ है भैया। ये कुल मिला के इतना मैं मानता हूँ, इसमें कहीं बट नहीं है सर। अब सर जो कफ सिरप से बच्चे मरे, हम्म, दुखद घटना रही। हम्म, 25 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। हम्म। एक अच्छी खासी तादाद होती है, भारत का भविष्य से हो सकता है उसमें से कोई डॉक्टर बनता, बिल्कुल कोई बिल्कुल इंजीनियर बनता, बिल्कुल, कोई वो जज बनता, कोई मर गए लेखक बेचारे। बनता, कुछ भी बन सकता था। नहीं, माँ के लाल अपने बच्चे को लेकर के वो तो तमाम उम्मीदें करती है कि हम्म बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, ये हम्म होगा वो होगा। बताइए, वो अपनी छोटी सी उम्र में उनके साथ ये हादसा पेश आ गया। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस मामले में हरकत में आया है और डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार से पूछा है कि जिन कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई क्या उन्हें दूसरे देशों को भी भेजा गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्थान में मरी हैं। अब इस पे जांच कर रही है डब्ल्यूएचओ। नहीं देखिए, इसमें तो भारत सरकार को, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय को बहुत ही मतलब ये बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। हाँ अगर दूसरे देशों में भी गया है ये सीरप, हाँ डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हाँ, ग्लोबल मेडिकल वर्ल्ड हेल्थ प्रोडक्शन अलर्ट। ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये बात कह दी हाँ है जी। तो बहुत सही चिंता जताई है, हम्म क्योंकि हमारे यहाँ से तो दवाएं एक्सपोर्ट होती ही हैं। अब हाँ हमारे यहाँ मैक्सिमम जाती हैं सर, हाँ, अमेरिका जाती है, कई देशों अमेरिका में जाते जाती हैं, हैं। तमाम जाते हैं, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मतलब, वो तो बच्चे गए इतना बड़ा दुख हुआ। और पहले भी हाँ विदेशों में पैसे मामले पकड़े जा हाँ, चुके हैं, तो अब नामीबिया में, ये कि और उज्बेकिस्तान जो में। और दुनिया में और बच्चे बच जाएं, हम्म इसलिए ये जरूरी हो गया है। डब्ल्यूएचओ की भी जिम्मेदारी है कि वो पहले भी थोड़ा, डब्ल्यूएचओ का कर चुका है। हाँ, कि इस तरीके की वो जो उसने मांग की है कि ये बताओ कि इसको कहाँ कहाँ बेचा गया है, ताकि उन जगहों पर उसको रोक दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो राजनाथ सिंह जी कहते हैं इस्तीफा नहीं होता है, तो मंत्री का तो इस्तीफा नहीं हुआ। रेल हादसे हर महीने होते हैं लेकिन वो भी वो है एक्ट ऑफ गॉड। रेल है, विमान है, कहाँ नहीं हो रहा? हाँ सब हो रहा है, राम राज्य है ना चोर अमृत काल। अब विमान में आज दिन वो तकनीकी हाँ गड़बड़ी रोज हो रहा है। और आपातकालीन लैंडिंग, और ये रोज नहीं हम होता। तो कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी को भेजना चाहिए, नींबू मिर्ची वहां भी बांधा है, एक एक नहीं, हवाई जहाज राजनाथ पे रोज जी बांधा का जाए। तो बयान आप पढ़िए तो आपको लगेगा देश पूरी तरह से हर मुसीबत से लड़ने के लाहौल लिए सक्षम है, हाँ और बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, मंत्री उस विभाग के, तो उनको तो अपनी प्रशंसा और तारीफ करनी चाहिए। अब वो कैसे करने के कि नहीं हो रहा है। हम्म, अब सर मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई स्थित श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया। ये भी वही है सिरप वाला, हम्म, कोल्ड ड्रिप हम्म, बनाने का आरोप है। 20 बच्चे की मौत जो है कोल्ड ड्रिप पीने से हुई है। हम्म, छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया है हम्म, कि उनके खिलाफ भी हुआ है। हम्म।
नहीं, वो तो 48% सर उसमें तो था। बट नेचुरल है जहरीला कि रसायन। जो आदमी उसका निर्माता है, हम्म। निर्माता कंपनी पर सबसे पहले आफत आनी चाहिए। नहीं, वो तो पहले डॉक्टर को बुक किए। हमारे एक बात बताइए, कोई हाँ। एक्सपेरिमेंट होता है किसी जानवर पर या किसी ऐसी चीज पर चेक करके किया जाता है कि अगर इससे वो मर जाए हम्म। तो बड़ी बड़ी जान बचा ली जाती है। हम्म। 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 देखिए उसको भी, जीव को भी मारने की वो नहीं, लेकिन जो हमने सुना है हम्म। वैज्ञानिकों से, उनसे, कि पहले एक्सपेरिमेंट उन जगहों उन लोगों पर होता है कि हम्म। जिसके मरने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पड़ी, उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको क्यों मार डाला। हम्म। तो वो तो इसलिए मजबूरी होती है कि चेक करना है, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख की आबादी हमारी, 1 अरब 40 करोड़। 1 अरब 40 करोड़, अब तो 150 करोड़ हो गए डेढ़ हम, सौ करोड़ जनसंख्या गणना ही और नहीं हो रही है। दुनिया को भी हम भी देंगे। हाँ, उस पे आ रहे हैं, तो ट्रम्प तो अंकल तो ने काम किया है। तो ये चीज जो है, ये कि जो ऐसी निर्माता कंपनी को तो हमारी समझी में नहीं आ रहा है कैसे बन गया ये। अब सर ट्रम्प ताऊ ने एक कृपा की, इतना मोदी जी तेल पानी लगाए, वाहवाही किए उनका। तो ट्रम्प ताऊ ने किया क्या कि जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने की योजना को फिलहाल टाल दिया। ट्रम्प है बड़ा होशियार, जिसमें उसका फायदा है वहां के नागरिकों का, कि वो लेके जूता ना दौड़ा ले उसको। नहीं, लेकिन उसने जेनरिक दवाओं पर खाली किया है। लेकिन उसमें तो ये, अब ये ट्रम्प ताऊ को चाहिए कब सिरप उरप भैया बहुत अपने यहाँ कायदे से ले लीजिएगा ट्रम्प ताऊ। हमारे यहाँ मामला झोले है, तो देखिए जहाँ WHO ने भी कहा, चेतावनी दी है। अमेरिका में उपयोग की जाने वाली करीब 47% जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं, हम्म। इसीलिए उसने किया है। नहीं तो उसके यहाँ के लोग झंडा उठा लेते। क्यों सर, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए ये तो अमेरिका का सराहनीय कदम है, हम्म। क्योंकि अमेरिका का बाजार भारत के इस कारोबार के लिए बहुत बड़ा बाजार माना जाता है। 40% हम बेच रहे हैं, निर्यात 47। निर्यात कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो अब ये बताइए कि अगर वो हमको राहत मिली है, हाँ। तो हमारे देश में तो उससे जो निर्माता कंपनियां हैं ऐसी दवाओं की, लेकिन उनका। सर इस पे तो राहत दी। हाँ। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भदोही कालीन व्यापार है, सिरेमिक का आइटम है, और चीजें हैं, उस पे तो कोई राहत नहीं दे रहा, वो तो खत्म हो जा रही है। क्योंकि मोदी जी ने भी उसके लिए कोई योजना अभी तक नहीं बनाई है। टैरिफ लगने के बाद भी अभी तक इस सब के लिए कोई योजना नहीं है, जो चीजें हमारे यहाँ से अब जाती भारत थी। सरकार को इसमें वो करना चाहिए, हमारी विदेश नीति को ऐसे होना चाहिए कि वो ऐसा ना कर पाए। स्वदेशी खाली चिल्ला रहे थे, वो भी कहना बंद कर दिया, वो स्वदेशी फिर मतलब कांग्रेस पे आ गए हैं। देखिए ये भी नहीं है कि कोई देश आप पर इतना हावी हो जाए हम्म। तो आपकी विदेश नीति किस काम की, हम्म। कि सही जो बात। कहे हुकुम मानने लगी, एकदम बिल्कुल तानाशाह बन जाए वो मुल्क का राष्ट्रपति, और हम उस पर यजमान बन जाए। हाँ, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तालिबान के आए हैं, तो विदेश मंत्री, दबाव यही बनाना सब में चाहिए, लगे हैं और आपके मोदी जो जी। मुल्क दोस्त हैं सब लोग, चाइना है और जगह पर जहाँ जहाँ ये हो अरे रहा इनके है। सब मुंह से दोस्त हैं, ये खाली फोटो खिंचाने के लिए रहता है। तो वो एनआई को ऐसा सेट करता है एनआई कि लगे कि मोदी जी से नहीं, पुतिन बात अभी कर रहे हैं, अभी मोदी से ट्रम्प अभी बात कर किसी मसले पर भारत ने तो सब, पाकिस्तान और चाइना और सबको लेकर के रहे हैं। इतना हाँ, चाबहार वाले मामले हाँ पे, हाँ जो अमेरिका वो एक्चुअली मिलिट्री बेस था, हाँ वापस चाहता हाँ, था मिलिट्री बेस को लेकर के, अफगानिस्तान से। हाँ वो चाहता है कि अफगान को हम बना लें। हाँ, तो लेकिन वो नहीं ये तैयार है। एकता तो दिखाई रूस ने और सब ने मिल करके कि अमेरिका को इसमें जो है घुसने नहीं दिया। अब आज सर काशीराम जी की जयंती थी, हम्म। तो बहन कुमारी मायावती जी महारैली को संबोधित किया, लेकिन हमको एक चीज नहीं समझ में आया। हम्म। भाई सरकार केंद्र में मोदी जी की है, प्रदेश में योगी जी की है, योगी जी की तारीफ की हालांकि। अब मायावती ने रैली में संबोधन के दौरान कांग्रेस सरकार और समाजवादी की सरकार पर जमकर हमला बोला कि भैया ना कांग्रेस सरकार दिल्ली में है, ना यूपी में सपा की सरकार है। हमको ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। और सीबीआई का भी जिक्र धीरे से कर दिया उन्होंने, कि सीबीआई से हम, ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं, ये है वो है। आजम खान पर भी बोली। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए मायावती जी को लेकर के जो सियासी उनका कद है वो इस हद तक गिर चुका है कि अभी देखिए तमाम उस पर ये दिखाया जा रहा था कि उनको पिछले इलेक्शन में लोकसभा में एक सीट नहीं मिली उनकी पार्टी को, और कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए। वो तो कैंडिडेट वहां खड़ा करती हैं जहां पर देख रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, हाँ, बिल्कुल बीजेपी आ रही है, तो वहां पर उनका बीजेपी कैंडिडेट। की भी पार्टी कहा तो जाने ये लगा। जनता के बीच आ चुकी है बात, कि जो लोग बीएसपी समर्थक थे उन्होंने ये देखा कि बीएसपी वहां सिर्फ लड़ती है जहां पर कि बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर होता है, तो लोग इनसे दूरी बनाने लगे। और ये एक दिखावे की रैली है, ये तो काशी शक्ति राम जी प्रदर्शन की करने का। पुण्यतिथि एक बहाना है। लेकिन देखिए इसमें इतना इंतजाम जो हुआ है, ट्रैफिक का इंतजाम, ये वो, इतनी गाड़ियों को खड़े होने आई का लव जिहाद इंतजाम। पे भी बोली। देखिए हाँ, सरकार कहाँ कोऑपरेट करती है इतना ज्यादा रैली को लेकर के किसी का।
जितना इनका हो रहा है। और क्यों ये भी कह रहा है कि अब ये धीरे 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 ये इशारा मिल रहा है कि ये बीजेपी से अब सपोर्ट लेकर के यहाँ बनाएंगे सरकार। अब सर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में बैंक से 2 करोड़ रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली इसमें बात जो है सर कि इस लूटकांड में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। हाँ हाँ। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की थी और 24 घंटे के भीतर ही बुधवार को दूसरे सिपाही की भी गिरफ्तार कर लिया। क्या कहेंगे आप? पुलिसकर्मी आगरा जिले की पुलिस लाइन में तैनात हैं। देखिए अभी तक तो मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो मैं अक्सर बड़े पुलिस अफसरों से सुनता था कि जो निलंबित रहते हैं सिपाही और इस तरह की पोस्ट के लोग जो लाइन हाजिर हो जाते हैं वो रात में क्राइम करवाते हैं, उनको खूब पता रहता है कहाँ है। एक सिपाही का नाम है सर अंकुर प्रताप सिंह, दूसरे का नाम है मनोज। अच्छा। 5-5 लाख मिला भी है, रिकवर हाँ भी हाँ, इन लोगों ने जाके लिया है, उसमें लिखा है खबर सर। में। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि ये कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन ये है कि पुलिस को बगैर ग्रीन सिग्नल पाए लूट हो नहीं सकती। ये लूट जो है इन लोगों को पता था, दोनों सिपाहियों को, कि ऐसा होगा। जब इन लोगों ने लूटपाट कर ली बदमाशों ने, तो अगले स्टेशन पर जाके उन्होंने अपना हिस्सा लिया। लेकिन बहरहाल अब इसमें कार्रवाई हो गई है। एक एनकाउंटर भी हुआ है। अच्छा। एक हुआ है एनकाउंटर। हाँ, नरेश नाम का। नरेश। हाँ, ये क्या थे? ये मेन था इसमें। अच्छा। नरेश पुत्र राकेश कुमार और भूरी। हाँ। ये निवासी अरनी थाना खैर अलीगढ़ का था। लेकिन इधर मैंने देखा है कि पुलिस जो है इनकाउंटर बड़ी जल्दी कर दे रही है। हाफ इनकाउंटर, जैसे हाफ अंडा फ्राई तो हम सुने थे, लेकिन हाफ इनकाउंटर जो है योगी सरकार में हमें पता चला ये भी होता है। यहाँ ये लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा नाम दिया था। हाँ, ऑपरेशन लंगड़ा। लेकिन इसमें तो मार डाला ना। इसमें तो फुल इनकाउंटर है। फुल इनकाउंटर, फुल का इनकाउंटर है। मुझे याद था कि देखिए ये सारे इनकाउंटर फर्जी होते हैं, उठाते कहाँ से हैं, वो ले सब जाते जानते हैं। कहाँ, मार के और कहानी गढ़ देते हैं कि वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट थी इसलिए बच गए दरोगा जी। ऑपरेशन ठाई ठाई भी हुआ था एक हाँ, बार हाँ, गन्ने खेत में। गन्ने ये भैया पुलिस है। तो ये याद है कि एक बार वो प्रकाश जी थे, वो डीजीपी थे। तो मैं बनारस में उस वक्त प्रकाश सिंह साहब। तो मैं उस वक्त बनारस में था, क्राइम ही देख रहा था, क्राइम रिपोर्टर था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो सारे क्राइम रिपोर्टर आए थे। तो वहाँ पर ऐसे ही वो मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के बोले कि नहीं नहीं, अब इनकाउंटर की बात होने लगी, फर्जी इनकाउंटर की, तो मुस्कुराए कि नहीं नहीं अब सही इनकाउंटर होता है, यानी कि उन्होंने माना था कि इससे पहले फर्जी होता है। तो भैया चलते चलते बस 2 लाइन है कि हम हारेंगे भी तो आपसे इस तरह से, हम हारेंगे भी आपसे तो इस तरह से, हर वक्त शक तुम्हें अपनी जीत पर होगा। वाह वाह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।